जय मां। आज वशीकरण को लेकर आलोचना करेंगे। तंत्र विद्याओं के प्रयोग या गुप्त प्रयोग, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या कोई भी किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग क्यों ना हो, सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है इस वशीकरण के विद्या के प्रयोग के। आज उसी वशीकरण के ऊपर आपसे आलोचना करेंगे, इसके बहुत से राज खोलेंगे आपके साथ। फिलहाल दूसरी वीडियो में आपने ब्लैक मैजिक, वास्तु के ऊपर ब्लैक मैजिक, इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक और बहुत सी चीज़, भाग्य को कैसे चोरी करते इत्यादि विषय पे आपने जानकारी प्राप्त किया। मैंने बोला था कि तंत्र विद्या किसी के भी ऊपर जब प्रयोग होता है तो 6 प्रकार के कर्म, जो षट कर्म बोलते हैं, मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, आकर्षण, उच्चाटन, बहुत प्रयोग है 6 प्रकार के। उसमें से ही किसी न किसी विद्या का प्रयोग मूलतः होता है, मूलत रूप से, जिसमें वशीकरण हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा आलोचना में आ रही है। क्यों आ रही है? जितने भी लोग, जितने भी इंसान प्रेम में व्यर्थ हो रहे हैं, जितने भी व्यक्ति दाम्पत्य में व्यर्थ हो रहे हैं, सबको लगता है एक वशीकरण ही अकेला है उपाय जिससे इनकी भाग्य जो है वो परिवर्तित हो सकती है, या फिर ये जो पार्टनर के साथ, संगी साथी के साथ जो समस्या है उसके निवारण के लिए एक ही प्रयोग दुनिया में बचा है, बस वशीकरण। ये लगता है और देखा जाता है 99% वशीकरण ही व्यर्थ हो जाता है। देखिए, वशीकरण को लेके इंसान में, दुनिया में जो फैला हुआ है ना भावनाएं, जिसको फैलाया गया है, जो थॉट्स, बिल्कुल गलत है। गलत है क्योंकि वशीकरण का मतलब, ये जो बोलते हैं, हम एडवर्टाइज करते सुनते हैं कि किसी के भी ऊपर वशीकरण का प्रयोग करके उसको एकदम अपने घर का पालतू जो कुत्ता होता है या फिर बिल्ली होता है उसके तरह बना दिया जाता है। आप उठने को बोलेंगे तो उठेगा, बैठने को बोलेंगे तो बैठेगा। वशीकरण का अर्थ ये नहीं होता है। वशीकरण का अर्थ होता है दोनों के मध्य, दोनों के बीच, जिन दोनों के मध्य वशीकरण का प्रयोग होता है, उन 2 सदस्यों के बीच संबंध को स्वाभाविक करना। यानी कि जो संबंध पहले शुरुआती दिनों में दोनों के मध्य था, जो खुशमिजाजी दोनों के बीच मध्य था, जो दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग था, उसी अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखना, उसी को बनाए रखना, दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा ना हो पाए इसको बनाए रखना, दोनों के बीच एक दूसरे को सुनने का, समझने का जो मानसिक स्थिति होता है, जो परिवेश होता है, उसको बनाए रखना, उसको बरकरार रखने का नाम ही वशीकरण होता है। यानी कि वशीकरण का जो प्रयोग जब करते हैं किसी के ऊपर, कभी भी वो आपके साथ खुद अपने आप आके मिल रहा है, आपके साथ एकदम लपेट गया, सिमट गया, आपके साथ एकदम जो बोल रहे वही कर रहे, खींचा चला आ रहा है, ये सब ये क्यों होता है क्यों होता है, मैं उस विषय में आता हूँ। पहले बोल दूं कि वशीकरण का अर्थ ये नहीं है। वशीकरण का अर्थ है जो वो दोनों सदस्यों के बीच एक सुराह, एक समस्या का समाधान लेके आना, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन लेना, कि जो अनबन दोनों के मध्य चल रहा था उस अनबन की समाप्ति हो, दोनों के बीच जो संबंध है वो सुस्त हो, संबंध ठीक हो, एक दूसरे के साथ बैठे, बातचीत करें, संबंध में सुधार आए, एक दूसरे को इग्नोर ना करे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, परिवेश परिस्थिति स्वाभाविक हो, दोनों के मध्य दोस्ती, दोनों के बीच संबंध बना रहे। ये नहीं कि दोनों के मध्य शत्रुता बना रहे। शत्रुता, दूर रहने का जो माहौल था, इसको मिटा के स्वाभाविक करने का नाम ही वशीकरण होता है।
अब वशीकरण विद्या देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सुलेमानी और सनातनी दोनों तंत्र के माध्यम से ही प्रयोग किया जाता है। जब सुलेमानी या मुस्लिम विद्या में कुछ ऐसा प्रयोग होता है, साबर मंत्र का प्रयोग आप समझ लीजिए, या फिर कुछ छोटा मोटा प्रयोग है, मंत्र है, आदिवासी विद्याएं है कुछ, इन सभी का जब प्रयोग किसी के ऊपर किया जाता है, या फिर इस विषय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है खाने में कुछ मिला के सामग्रियाँ अगर किसी को खिलाई जाए। समझिए, आप किसी तांत्रिक, किसी एस्ट्रोलॉजर जो ये काम जानता है, उसके पास से जब कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ खाने का सामग्री, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो पानी हो, या कुछ भी द्रव्य हो, भस्म हो, इसको अभिमंत्रित करके या सिद्ध करके आप लाके हर रोज़ किसी के खाने में मिला के खिला रहे हैं। इसको मिला के खिलाने का भी कुछ नियम होता है। कोई चीज़, कुछ चीज़ होता है गर्म खाने में नहीं दिया जाता है, कुछ चीज़ होता है जिसको नॉनवेज में नहीं दिया जाता है, बहुत नियम होता है एक एक सामग्री का, एक एक तरह का। तो इसको जैसे डेली रूप बेसिस, नियमित रूप से जब आप किसी के खाने में मिला के खिला रहे हो, हालांकि ये काम वही कर सकता है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके घर में है, आपके संबंध में है। बाहर वाला तो कोई खिला पिला नहीं सकता हर रोज़, आपको तो संदेह हो जाएगा। तो तब क्या होता है, ये सामग्री उसके शरीर के अंदर जाते जाते हर रोज़ एक रिएक्शन करना शुरू करता है, तब उसका जो मंत्र का जो प्रयोग है तब उसके ऊपर होता है। या फिर सुलेमान सनातन तंत्र में मैंने बोला कि आदिवासी या कुछ साबर या कुछ ऐसे गुप्त मंत्र है छोटा मोटा, उसका भी प्रयोग से, ये दोनों ही तरीके का प्रयोग जब किसी के ऊपर होता है तब बहुत जल्दी हम देखते हैं वशीकरण का काम होता है। और वो जो मैंने पहले बोला ना कि एकदम दौड़ के आपके पास आ रही है, फिर आप एकदम उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, एकदम उसमें समेटे जा रहे हैं, एकदम उसके साथ लिपट जा रहे हैं, एकदम उसके नाम सुनने बगैर नहीं रह सकते। कोई अगर आपको बोलेगा उसके नाम का कुछ, आप गुस्से में जा रहे, ये सब बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन इसका स्थायित्व बहुत कम होता है। जो खिला रहा है वो तो अगर लगातार 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल खिलाते जाएगा आपको, तब तो आपको कोई बचने का गुंजाइश है ही नहीं इससे, आप तो उसके कब्जे में रहोगे ही। लेकिन अगर दूर से कुछ करने के ही मदद से कुछ करके आप कर रहा है कोई, या फिर और किसी प्रोसेस से, तब ये सब इफेक्ट जो जल्दी होता है ये 2, 3, 6 महीना बाद या फिर 10-12 महीने बाद ये अपने आप से ही इसलिए गायब हो जाता है, दोबारा प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि इसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा दिन नहीं होता है, दीर्घम्यादी ये नहीं होता है। लेकिन वशीकरण का एक प्रयोग महाविद्या, यानी कि 10 महाविद्या, द्वादश महाविद्या, अष्टादश महाविद्या, इस महाविद्याओं के द्वारा भी किया जाता है। तंत्र मंत्र पूजा पाठ ताबीज़ कवच के माध्यम से भी किया जाता है। तब हम देखते हैं वशीकरण धीरे से काम करता है। कभी कभी तो किसी के ऊपर ये वशीकरण हम देखते हैं 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल के बाद जाके काम करना शुरू करता है। लेकिन वो काम जब एक बार शुरू होता है तो वो वशीकरण कोई भी काट नहीं पाएगा, कोई भी उसका तोड़, उसका जवाब नहीं दे पाएगा। वो लॉन्ग टर्म आपके लाइफ टाइम के लिए वशीकरण तब काम करेगा अगर महाविद्याओं से द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, वशीकरण का सबसे प्राथमिक जो महाविद्या है वो है सरस्वती। सरस्वती से वशीकरण का काम बहुत अच्छा और आसानी से और बहुत जल्द होता है। प्राइमरीली यही किया जाता है। ये इसके अलावा तारा से वशीकरण होता है, मातंगी से वशीकरण का प्रयोग भी किया जाता है, और दक्षिण काली और लक्ष्मी यानी कि कमलात्मिका से भी वशीकरण का प्रयोग होता है। ये सभी वशीकरण के मुख्य और प्राथमिक देवी देवताएं हैं। वशीकरण का प्रयोग कामाक्ष से होता है, लेकिन उसका कुछ क्षेत्र में उसकी विशेषता हम देखते हैं। ये महाविद्याओं के सटीक प्रयोग से अगर वशीकरण हुआ तो वो देरी से काम होगा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। वशीकरण का विद्या जब प्रयोग होता है दोपहर के समय या फिर एकदम गंभीर रात को, एकदम रात के समय जो मिडनाइट होता है उस समय पे
या फिर दोपहर के समय पे, मध्य रात या मध्य दिन के समय पे इसका प्रयोग किसी के ऊपर किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा दिनों तक वह ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग होता है। और कभी कभी हम देखते हैं वशीकरण के प्रयोग प्रेत, जीन, पिशाच इत्यादि के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन उसका लॉन्जिविटी ज़्यादा दिन नहीं होता। तो अभी ये वशीकरण आपके ऊपर अगर हुआ है, समझ लीजिए, तो कैसे आपको पता चलेगा? देखिए, वशीकरण किसी के ऊपर प्रयोग होता है, जैसे मैंने बोला, सर्वप्रथम आपके साथ जिस भी व्यक्ति का संबंध अभी तक कुछ समय पहले तक भी, एक दिन पहले तक भी ठीक नहीं था, उसके लिए आपका जो दिल बेचैन होना शुरू होगा, आपका मन चंचल होना शुरू होगा, आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए उसी के थॉट्स, उसी के चिंताएं, उसी के का भावनाएं आपके पास आना शुरू होगा। आप उसके लिए बेचैन हो जाएंगे, आप उसके लिए हमेशा तड़पना शुरू कर देंगे, उससे एक दिन एक मिनट भी ना मिलके आप रह नहीं पाएंगे। आपको हमेशा उसकी याद सताती रहेगी, उसकी फ़ोन के लिए आप वेट नहीं कर पाएंगे, उसी को आप कॉल लगाना शुरू कर देंगे कि कब उसका कॉल आएगा, क्या पता मैं खुद ही उसको कॉल करना शुरू करता। आप उसको फ़ोन करना शुरू कर देंगे, आप उससे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, जुड़ने का आप प्रयास करेंगे, आप बार बार चाहेंगे कि उसके साथ लगातार संपर्क संबंध बना रहे, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। ऐसी बेचैनी, तड़पना आपको शुरू हो जाएगा और आप फोन पे हो, भाग के हो उसके पास चले जाने का प्रयास करेंगे। वशीकरण का सर्वोत्तम प्रयोग, सफल फल यही होता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं मिलता, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है ऐसा सिचुएशन। उसके बाद आप किसी से भी बात करना, किसी से भी मिलना पसंद नहीं करेंगे, अपने आप को समाज से, परिवार से, संबंधियों से आप एकदम अलग कर देंगे और सिर्फ उस एक व्यक्ति से ही आप दिल लगाने का या जुड़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। उसको अगर कोई खरोच भी आए तो आपको दुख होगा, आप उसके लिए तड़पना शुरू करेंगे, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने का आप सपना देखेंगे, उसके ऊपर आप निर्भरशील हो जाएंगे, अपना जो भी राज है, अपना जो भी आपके अंदर है, सब कुछ उसके सामने आप बता देंगे। ऐसा भी सिचुएशन आपको फेस करना पड़ सकता है। और वशीकरण के साथ दो विषय जुड़ा हुआ है षटकर्म में, तांत्रिक प्रयोग में। एक है आकर्षण, दूसरा है मोहन। देखिए, मोहन मतलब सम्मोहन होता है, ये वशीकरण के साथ ही इसको रखते हैं, ये एक ही होता है, फल, प्रयोग, सब कुछ, क्राइटेरिया सब कुछ। लेकिन आकर्षण जो होता है वो किसी और, इससे थोड़ा भिन्न होता है, वशीकरण ही है लेकिन थोड़ा भिन्न स्थिति में उसको प्रयोग किया जाता है। किसी दो प्यार करने वाले या संबंधी या शादीशुदा इंसान, इन सभी में हम वशीकरण प्रयोग करते हैं। मूलतः आकर्षण हम कब प्रयोग करते हैं? देखिए, आकर्षण हम प्रयोग करते हैं दूसरे सिचुएशन में, जैसे कि सोचिए आपको किसी निर्वाचन में, किसी इलेक्शन में आप खड़े हो रहे हैं, आप कहीं भाषण देने को जा रहे हैं, आप किसी डील या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं, आप किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको सफल होने के लिए किसी एक का नहीं, एक हो या एकाधिक व्यक्ति हो, सबके ऊपर आपको अपना जो है, अपना एक प्रभाव विस्तार करना आवश्यक है। तब ये आकर्षण का प्रयोग किया जाता है। सर्वजन वशीकरण नाम का एक प्रयोग है, हंस वागीश्वरी नाम का एक प्रयोग है। ये सब अगर किसी के ऊपर प्रयोग किया जाएगा, उसमें उसका आकर्षण जो क्षमता है वो वृद्धि पाएगा, वो बढ़ता रहेगा। यानी कि जब वो स्टेज पे आके भाषण दे रहा है, जब वो 10 लोगों के मध्य बैठ के कोई अपना परामर्श दे रहा है, कोई अपना वक्तव्य दे रहा है, तब क्या होगा, उन सभी लोगों में उसका प्रभाव जो है वो विस्तृत होना लगेगा। सभी लोग उसी व्यक्ति के उपस्थिति में उसको सिर्फ समर्थन करेंगे, उसको असमर्थन करने का क्षमता किसी में नहीं है। सब उसको समर्थन करेगा, उसकी बात को सराहना देगा, उसका प्रशंसा करेगा।
और वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा। इसके लिए सर्वजन वशीकरण या आकर्षण प्रयोग करते हैं और एक प्रेक्षापट में किया जाता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई व्यवसाय स्थल, दुकान कुछ है, ऑफिस कुछ है, जहाँ पे आप क्रेता, आप कस्टमर्स लाना चाहते हैं, या जो लोग आते हैं आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपसे खरीदारी करे बिना न जा पाए, कस्टमर्स को रोक के रखना, कस्टमर्स को लाना और आए हुए कस्टमर्स को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करके आपका प्रॉफिट करना। इसके लिए आकर्षण प्रयोग किया जाता है, आकर्षण प्रयोग किया जाता है। और मैंने बोला किसी डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंटरव्यू, ऐसे किसी जगह पे आप जा रहे हैं, कोई ऑडिशन पे जा रहे हैं जहां आप सिलेक्ट हो जाए, किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं जहां आप सिलेक्ट हो जाए, कोई परीक्षा में जा रहे हैं जहां आप सिलेक्ट हो जाए, पास हो जाए, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली डन हो जाए। इन सभी स्थितियों में भी आकर्षण का प्रयोग किया जाता है। या मैंने जो बोला कि आपका व्यवसाय स्थल पे लोगों को लाना और उनको आपको कस्टमर बनाना, कुछ ना कुछ बेचना, इसके लिए भी आकर्षण प्रयोग होता है। तो इन सभी स्थिति में होता है। अब बात करते हैं, मैंने लक्षण बोला, मैंने वशीकरण, आकर्षण, मोहन के बारे में बोला, इसके पार्थक्य के बारे में बोला। अब बात करते हैं कौन सी स्थिति में वशीकरण इत्यादि का प्रयोग करने के बाद भी ये व्यर्थ होता है, आपको फल नहीं मिलता है। क्यों, कब, किस विषय में, किस कारण, ये जानते हैं। पहली बात तो ये है, अगर जिसके ऊपर आप वशीकरण का प्रयोग कर रहे हैं वो आपसे बहुत दूर है, आप अलग जगह पे हो, वो अलग जगह पे है, वो बहुत दूर है, आपसे कोई उसका संबंध नहीं है, तब वशीकरण व्यर्थ होता है ज़्यादातर क्षेत्र में। आप पति पत्नी हो, प्रेमिक प्रेमिका हो, या कोई भी हो, लेकिन दोनों बहुत दूर हो, तो वशीकरण बहुत से क्षेत्र में ठीक से ना प्रयोग किया गया तो वो व्यर्थ होता है, एक नंबर। दूसरा, अगर जिसके ऊपर आप वशीकरण प्रयोग कर रहे हो उसके साथ आपका संबंध ही नहीं है, कोई, सोच लीजिए आप किसी फिल्म स्टार के ऊपर कर रहे हो, कोई नेता के ऊपर कर रहे हो, कोई जानी मानी हस्ती को वश करने के लिए प्रयोग कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आपका कोई आता जाता कोई संबंध ही नहीं है, कुछ आता जाता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ आपका कोई कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ, आप कभी जुड़ ही नहीं पाए, तो ऐसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण प्रयोग होगा। इस विषय में ये पूरा व्यर्थ होगा। मानिए किसी के ऊपर आप वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा नशे में चूर रहता है, हमेशा अल्कोहलिक, हमेशा शराब का नशे में, लड़का लड़कियों के साथ संबंध बनाने के नशे में, कुछ न कुछ नशे में वो अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता है। ऐसी स्थिति में वशीकरण उस इंसान के ऊपर कट जाएगा, काम नहीं करेगा ज़्यादातर क्षेत्र में। और वो उसने अगर पहले से प्रिकॉशन ले रखा है कि कोई मुझे कुछ कर ना पाए, तांत्रिक रेमेडी प्रयोग करके रखा है, कोई रेमेडी लेके रखा है, तो भी वशीकरण कभी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। या फिर कोई अगर आप लोगों के मध्य विच्छेदन या विद्वेषण का प्रयोग कर दे, तब भी हम देखते हैं वशीकरण काम करना बंद हो जाएगा। और भी बहुत सी स्थिति है जिसमें वशीकरण काम नहीं करता है। बाद में किसी वीडियो में और भी विस्तार से इस विषय में आलोचना करेंगे। तो हाल फिलहाल वशीकरण क्यों, कब, कहाँ, कैसे किया जाता है, ये क्यों काम नहीं करता, आपके ऊपर प्रयोग हुआ तो क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा। आशा रखता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, आपके ऊपर अगर कोई वशीकरण ना कर पाए, आप इसके द्वारा प्रभावित ना हो, या फिर अगर हुए हैं तो इसको काट कैसे सकते हैं, यह आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए किसी तांत्रिक से आप संबंध करके इसकी रेमेडी आप उपलब्ध कर सकते हो जाए। और एक बात मैं अंतिम में वीडियो के बता दूं कि देखिए, वशीकरण मैंने पहले जो बोला, ये बहुत नेगेटिव कामों में से ही इसको गिना जाता है, लेकिन वशीकरण सब क्षेत्र में नेगेटिव है ऐसा नहीं बोला जा सकता। किस किस क्षेत्र में वशीकरण करना जायज़ है। मान लीजिए पति पत्नी के मध्य समस्या हो रही है, दाम्पत्य समस्या, कलेश, ये सब हो रहा है, पारिवारिक समस्या हो रहा है, तब इस दाम्पत्य को ठीक करने के लिए
पति पत्नी के मध्य स्वाभाविक दाम्पत्य सुख, स्वाभाविक दाम्पत्य लाने के लिए वशीकरण प्रयोग करना कभी अधर्म नहीं होता। सोचिए, आप जैसे मैंने बोला, कोई डील, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंटरव्यू, कोई ऑडिशन, या आपके दुकान में ग्राहक आए, बेचे माल, ऐसी स्थिति में अगर आकर्षण या वशीकरण प्रयोग होता है, ये अधर्म नहीं होता, बहुत बेहतर है, कर सकते हैं। सोचिए, प्रेमिक प्रेमिका के मध्य संबंध बिगड़ गया। देखिए, ऐसी स्थिति में वशीकरण प्रयोग करना जायज़ है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होता है, ये कुछ दिन बाद ये कट जाता है। तो इस विषय में तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन पति पत्नी हो या फिर सोचिए पिता माता के साथ संतान का संबंध ठीक नहीं है, तो संतान के साथ पिता माता का संबंध ठीक करने के लिए वशीकरण, संतान वशीकरण प्रयोग किया जाता है। ये स्वाभाविक है, उचित है। भाई बहन, दोस्त के बीच या कोई भी पारिवारिक संबंधियों के बीच वशीकरण अगर प्रयोग हो, आप परफेक्ट राइट थिंकिंग से, आप शुद्ध मन से कर रहे हैं, उचित काम कार्य के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में कर रहे हैं, तो वशीकरण प्रयोग करना उचित होगा इन सब स्थिति में। लेकिन आप, मेरा किसी पे मन आ गया, किसी से 2 दिन फेसबुक या व्हाट्सएप पे बात किया, आगे इसी के साथ मुझे संबंध बना के पूरा जीवन मुझे व्यतीत करना है, इसी के साथ शादी करनी है, ज़बरदस्ती किसी पे वशीकरण करके आप उसके साथ शादी के लिए आप कर रहे हैं वशीकरण का प्रयोग, या शादीशुदा ज़िंदगी में आप तृतीय व्यक्ति हो के टांग अड़ा रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके साथ जो सामाजिक संबंध है, उसका जो दाम्पत्य जीवन है, उसको आप तोड़ रहे हैं, उसमें आप ज़बरदस्ती प्रवेश करने के लिए उसमें वशीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब उचित नहीं। इन सब स्थितियों में वशीकरण का प्रयोग होता है, जो ना किया जाए तो ही समाज और देश के लिए उचित होगा। लेकिन बहुत से तांत्रिक होते हैं जो वशीकरण के गूढ़ तथ्य रहस्यों को जानते हुए भी वशीकरण किस विषय में काम नहीं करेगा, आपके पैसों की बर्बादी होगी जानते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, कुछ तांत्रिक, कुछ धर्मबाज लोग, जो लोग वशीकरण करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होता है। वो खुद भी जानते हैं कि इस स्थिति में नहीं होगा, लेकिन पैसों के लिए वो वशीकरण ले लेते हैं और फिर वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है, आपका काम डूब जाता है। तो वशीकरण बाएं हाथ का खेल नहीं और उतना मुश्किल भी नहीं, लेकिन स्थिति आपकी अगर सही है, आपकी अगर इरादे सही है, तो ही इसका प्रयोग करें, नहीं तो आपके अर्थ जो है पानी में ही डालने के बराबर होगा, वशीकरण काम नहीं करेगा। और इसका तोड़ अगर आपको अवश्य चाहिए, कोई वशीकरण ना पकड़ पाए, वशीकरण कोई काट ना पाए, या इसी ऐसी स्थिति में, उचित स्थिति में वशीकरण करने के लिए, तो आप किसी भी तांत्रिक के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन आपका इरादा जो है वो सही होना चाहिए। आज वशीकरण को लेके आलोचना यहाँ ही समाप्त करते हैं, बाद में फिर से कोई दूसरी वीडियो के द्वारा आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, अच्छे रहिए आप लोग। और मुझसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी या तांत्रिक प्रेडिक्शन या रेमेडीज़ के लिए संपर्क करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर से आप हमसे अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। ठीक रहिए, माता का कृपा आप सभी पे वर्षित हो। आज इतना ही, जय माता।